कि आपकी कैसे किताब ये काम कह कर रही है कि जज जो हैं वो ज़मानत कम देने लगे हैं और कई बार जो सरकार से मुआवज़ा लेकर पीड़ित को देना है ये भी कम हो गया है। क्योंकि कुछ मामले आप लोगों की किताब बता रही है ऐसे भी हैं जिनमें देखने को मिला कि ज़मानत ज़्यादा देने वाले जज पर इंक्वायरी बैठ गई हुँ, और मुआवज़ा ज़्यादा दिलवाने वाले पर भी बैठ गई। हुँ, इससे जज डर गए हैं। हुँ। तो वाक़ई ये मतलब हमारी किताब का मूल आर्गुमेंट है। हाँ, ये इसमें हम यही बताना चाह रहे हैं कि जो माहौल बन गया है आजकल जजेस में बेल ना देने का, जैसे अभी कुछ हफ्ते पहले ये बात उस इंटरव्यू के दौरान भी आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ 21,000 बेल याचिकाएं सुनी। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट को सुनने के लिए एक बहुत बड़ा आंकड़ा है कि नंबर है, वो हाँ, इतने सारी बेल क्यों सुन रहे हैं। वो सही। इसलिए भी क्योंकि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जजेस हैं वो हिचकिचा रहे हैं बेल देने के लिए, और हमारा मानना ये है कि वो इस कारण से हुआ है कि कई सालों से जो अनुशासित कार्यवाही इन जजेस पर हो रही है वो उस पर ज़्यादा लोगों ने विचार विमर्श नहीं किया है। पर हमने ये पाया है कि कई बार ऐसा होता है कि आपके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, आपके ऊपर कोई मिसकॉन्डक्ट का आरोप नहीं है, पर उसके बावजूद क्योंकि आपने एक केस में बेल दे दी, जब कुछ अधिक केसेस में आपने 20 लगातार हाँ, केसेस में देते रहे बेल आप दे दी, बिल, हाँ, तो आप उस शक के दायरे में आ जाते हैं कि शायद कि कुछ आपने तो गड़बड़ है। किसी एक्सटेनियस कंसिडरेशन से इन्फ्लुएंस होके ये निर्णय लिया होगा। तो हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार ऐसे आरोपों को सख्ती से ना लिया जाए। हम ये कह रहे हैं कि जब आप तो इसकी प्रक्रिया के बारे में मैं थोड़ा बताती हूँ कि क्या होता है कि ऐसे हाई कोर्ट्स में आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, विजिलेंस कंप्लेंट्स जिनको कहते हैं, जजेस के खिलाफ। उसमें फिर हाई कोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया, इनकी जो प्रशासनिक समितियां होती हैं हाई कोर्ट जजेस की, वो ये निर्णय लेती हैं कि इन शिकायतों पे आगे इंक्वायरी की जाएगी। तो जब इंक्वायरी की जाती है तो इसमें एक इंक्वायरी ऑफिसर नियुक्त किया जाता है जो उस जज के खिलाफ पूरे सबूत इकट्ठा करता है। तो हमने ऐसा कई बार पाया कि इन इंक्वायरी ऑफिसर्स को भ्रष्टाचार का कोई प्रमाण नहीं मिला है, पर जो निर्णय लिया जाता है हाई कोर्ट समिति के द्वारा, इस सबूत के अभाव में भी वो ये कहते हैं कि हमारे पास बहुत ठोस सबूत इकट्ठा करना ऐसे मामलों के लिए बहुत मुश्किल है। पर हम ये मान लेते हैं कि अगर आपने इतने सारे मामलों में बेल दी है तो ज़रूर है कि आप इससे प्रभावित हुए होंगे। तो ये बहुत पेचीदा, बहुत ही चिंताजनक विषय है कि ठोस सबूतों के अभाव में वो सिर्फ इस कारण ये उस जज को अपनी नौकरी से बर्खास्त कर रहे हैं। और हमने ये पाया है कि कई बार या तो उनको सस्पेंड किया जाता है, डिसमिस किया जाता है, या उनकी पे काटी जाती है, या उनको पोस्ट रिटायरमेंट जो पेंशन्स होती हैं उनको डिडक्ट किया जाता है। तो क्योंकि ऐसे कई मामले तो हमें ही किताब को रिसर्च करते हुए मिले हैं, और कितने हुए हैं इनके आंकड़े वो सार्वजनिक नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमें आंकड़ों में भी नहीं बताते हैं कि हमने इस साल इतनी शिकायतें दर्ज हुई, हमने इतने शिकायतों पे इंक्वायरी शुरू की, और हमने इतने जजेस को बर्खास्त किया। ये हमें सार्वजनिक तौर पे कहीं ये आंकड़े अवेलेबल नहीं हैं। तो इन केसेस को रिसर्च करके हमने पाया कि ये बहुत बड़ी समस्या है। एक तो ये समस्या है कि हमें ये नहीं पता कि दूसरी समस्या ये है कि जो नियम, डिसिप्लिन रूल्स जो सिविल ब्यूरोक्रेसी पे लागू होते हैं वही जजेस पे भी लागू होते हैं, बस इनके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं वो हाई कोर्ट बन जाता है। तो एक तरीके से ये सरकार की दखलंदाजी से तो ये बिल्कुल सुरक्षित हैं, पर जो हाई कोर्ट्स जिस तरह से इनकी प्रशासनिक कार्रवाई करते हैं उसके कारण ये माहौल अब बन गया है कि जजेस बेल देने से हिचकिचाने लगे हैं। हमें एक मामला सिविल मामलों में भी, जो साधना चौधरी का केस है, उसमें हमने पाया कि उसमें आरोप सिर्फ इतना था कि उन्होंने जो मुआवजा दिया है लैंड एक्विजिशन में वो बहुत ज़्यादा दिया है। तो अब अगर आप ऐसे मामलों पर कार्रवाई करोगे और जजेस को कोई प्यूनिटिव एक्शन उनके अगेंस्ट लेते हैं, तो जो उनके बाकी ज़िले में जजेस हैं उनको संदेश यही जाता है कि आप शक के दायरे में आ जाओगे अगर आप ऐसा पर ये तो करोगे। उल्टा आरोप भी लग सकता है ना, या शंका हो सकती है कि जो हाई कोर्ट की कमेटी ऐसे जजेस को इन्वेस्टिगेशन के दायरे में ला रही है, मे बी वो सरकार से इन्फ्लुएंस हो। हाँ, तो इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, वो तो हो तो सकता मतलब है। बोल नहीं सकते, ऐसे अगर कंटेम्प्ट विमर्श हो में जाने जाएगा। लगे ये सब, वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप विमर्श बता रहे हैं कि भाई इस तरह से हमें लगने लगा है, तो लगने तो फिर ये भी लग सकता है अगर इस किताब के जरिए या अब इस बहस के जरिए पब्लिक में बातें जाएंगी तो ये लगने लगेगा कि ये तो सरकार भी इन्फ्लुएंस कर रही हाँ, है। तो ये बहुत ज़रूरी मुद्दा यही है कि जब आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं तो आप किस इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। Yes. सबसे ज़रूरी उसमें ये होता है कि एक जज अपनी स्वतंत्रता से
उस मामले में जुडिशियल डिसीजन ले सके, कि उस मामले में वो किसी भी चीज़ से प्रभावित ना हो और अपना निर्णय सुना सके।